चलिए, आज न्यू टॉपिक करना है। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की आज कौन सी क्लास है? 4th नंबर की क्लास है आज। पहले 3 क्लास में हमने रेशो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। रेशो के अंदर हमने देखा कि जब पार्टनर साइलेंट होता है तो क्या करते हैं, एक्वायर होता है, गिवन होता है, और ये तीनों क्लासेस यूट्यूब के ऊपर लाइव अपलोडेड है। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमारा एक चैप्टर भी है गुडविल का, जो चैप्टर नंबर 2 है, और ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों एकदम डिफरेंट है, ऐसे उसका और इसका कोई आपस में ऐसा कनेक्शन है नहीं। तो आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उस चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में दिया था, उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा लास्ट में, जो कि रह गया होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें से अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर ना इतने ज्यादा मार्क्स का इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे से टॉपिक्स ना बहुत सारे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स का बन जाता है। देखो, रेशो में से भी क्वेश्चन आने हैं, जो रेशो पहला टॉपिक किया हमने उसमें से भी क्वेश्चन आना है, और जो मैं अब ये करा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें से भी आना है, और इसके बाद जो भी टॉपिक हम करेंगे उसमें से भी आना है। तो 3 टॉपिक तो ऐसे फिक्स हो जाते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं भैया, इसमें क्या सीखने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास पार्टनर है एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर है, रेशो मान लिया जाए 2:3। ठीक है, अब एक न्यू पार्टनर आ रहा है, दैट इज न्यू पार्टनर का नाम जेड है, न्यू पार्टनर का नाम जेड, और ये आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 1/4 के लिए। जब z आ रहा है ना तो अपने साथ 2 चीजें लेके आएगा। नंबर 1 अपने साथ लेके आएगा वो कैपिटल, क्योंकि बिना कैपिटल के तो आपको हम बिजनेस में एंट्री नहीं देंगे। सपोज करो 1 लाख रुपए लेके आया, बिना कैपिटल के हम किसी को क्या पार्टनर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ, अब ये हो सकता है कि कैपिटल वो कैश में भी ला सकता है, और उसके अलावा काइंड मतलब कुछ एसेट्स भी लेके आ सकता है। नंबर दूसरा, ये पार्टनर कहेंगे कि भैया हमने बहुत साल पुराने बिजनेस को बनाया है, तो हमारी एक मार्केट के अंदर नेम है, तो इसलिए आपको क्या देना होगा, हमारा इतने पुराने बिजनेस है तो आपको इसके लिए गुडविल भी देना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि भैया तुम अपना गुडविल लाओ, लेकिन जब न्यू पार्टनर आएगा तो इसको गुडविल ना बोल के हम बोलेंगे भैया तुम प्रीमियम लाओ। क्या लेके आओ? प्रीमियम लेके आओ। प्रीमियम सपोज करो मैंने बोला कि भैया 20,000 रुपए तुम प्रीमियम लेके आओ। प्रीमियम का मतलब क्या है? गुडविल। प्रीमियम क्या है हमारा? गुडविल ही है, बस थोड़ा सा क्या करा हमने, नाम चेंज कर दिया। समझ रहे हो बात आप? तो ये 2 चीजें लेके आया। अब इसी का हमें इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना होगा, जर्नल करके दिखाओ। बोला गया जर्नल करो। तो जर्नल, पहला जर्नल एंट्री जो करेंगे, सबसे पहले वो कैश में पैसा लेके आया। कौन लेके आया? ये दोनों अमाउंट, ये दोनों अमाउंट कौन लेके आया? जेड। तो अब ऑब्वियस सी है, जब पैसा आएगा तो हमारे पास क्या एंट्री होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट। पैसे आ गए, कितने पैसे आए टोटल? 1,20,000, 1,20,000, और जिसमें एक तो है जेड का कैपिटल, जेड कैपिटल, एक तो है जेड का कैपिटल दैट इज 1 लाख, एक तो है जेड का कैपिटल दैट इज 1 लाख, और दूसरा क्या है? जेड का प्रीमियम। तो यहां पे 2 में लिखेंगे हम टू जेड 20,000, पहली जर्नल एंट्री। और इसका नरेशन क्या होगा?
या बीइंग कह लो, क्या होगा, बीइंग Z bring his share of capital and प्रीमियम, कैपिटल एंड प्रीमियम, दो चीजें लेके आए। ठीक है, पहली एंट्री। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये जो प्रीमियम का पैसा देख रहे हो, ये लेके तो आया, लेकिन ये इसका राइट इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसको कौन लेगा, ये दोनों ले लेंगे। इस प्रीमियम के पैसे को कौन ले लेगा, एक्स और वाई ले लेगा। और ये दोनों जो इस प्रीमियम को लेंगे वो एक सर्टेन रेशो में लेंगे। दैट इज रेशो कौन से वाला होगा, हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी जो न्यू पार्टनर अपने साथ क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके आ रहा है। और वो प्रीमियम कौन ले लेगा, पुराना पार्टनर ले लेगा। और पुराना पार्टनर लेगा तो आपस में बांटेगा। तो जो आपस में बांटेगा वो एक रेशो में बांटेगा, और वो रेशो कौन सा होगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास साइलेंट सिचुएशन है, तो यहां मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगा, बताओ, 2:3 आएगा। बट मैं आपको पहले पूरा करके दिखाऊं। सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग आफ्टर Z 1 - 1/4 यानी 3/4। अब हमारा X का न्यू शेयर 3/4 इंटू में 2/5 मीन्स 6/20। ऐसे हम निकाल लेंगे। Y का न्यू शेयर अगेन 3/4 इंटू में 3/5 मीन्स 9/20। इस मीन्स 6/20 is to 9/20 is to 1/4 इंटू में 5 इंटू में 5। तो आंसर क्या आ गया, 6:9:5। नाउ अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। हमें कौन सा रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग। मैं इधर निकाल देता हूं सेक्रीफाइसिंग। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशियो होता है हमारा। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अगर ओल्ड और न्यू की ही हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, पहले का ओल्ड था 2/5 एंड 3/5 माइनस कर देंगे यहां पे क्या, 6 9 15 20 है तो 6/20 माइनस में 9/20। तो एलसीएम लोगे तो 20। अब 20 है तो 5 4 आएगा, 8 माइनस में 6 और ये आ जाएगा हमारा 25 15 माइनस में 9, 15 माइनस 9 ही आएगा ना, एक मिनट, 4 नहीं 12 माइनस में 9 क्या आएगा, ये 12 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 20। तो देखो हमारा क्या आ गया 2/20 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 3 आंसर इस क्या आ गया 2:3। और हालांकि हमने पहले भी देखा है कि हमारा ओल्ड रेशो ही कई बार सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो अब हमें इस 20,000 रुपए को, जो ये 20,000 है, इसको 3 और 2 के रेशो में बांटना है। तो अगर मैं इस 20,000 रुपए को 3 और 2 के रेशो में बांटू तो क्या क्या आएगा हमारा, 20,000 इंटू में 3/5 मतलब ये आ जाएगा 12,000 और इधर का हिस्सा आ जाएगा 8,000। ठीक है, क्या मैं बोल रहा था कि प्रीमियम का मतलब क्या है, गुडविल। प्रीमियम कौन लेके आया, Z, यानी कौन सा पार्टनर, नया या पुराना, न्यू पार्टनर। और इस पे अधिकार किसका है, राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ले लेगा, तो जब ओल्ड पार्टनर लेगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, सोचो। क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, हमें कैपिटल को बढ़ाना है उसके। जब हम किसी को पार्टनर को कुछ भी देंगे तो उससे उसका कैपिटल इंपैक्टेड होगा और उससे उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें उसके कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और ये जो हमने Z को यहां पे क्रेडिट किया हुआ इसको डेबिट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा Z प्रीमियम
अकाउंट डेबिट, हमारे पास प्रीमियम 20,000 रुपए था, आया था, और 20,000 डेबिट करके हमने खत्म कर दिया। और किसको दे दिया हमने? टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। और कितने? 8,000 और 12,000। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग प्रीमियम या जेड शेयर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन कौन से रेशो में? एसआर लिख दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये दो एंट्री हर एक क्वेश्चन में होना है। जब टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या करेंगे? दो एंट्री करके दिखाएंगे, और एक आध इसके साथ और एंट्री बढ़ सकता है। ये दो एंट्री, पहली एंट्री जो नया पार्टनर अपने साथ जो भी सामान लेके आएगा उस सामान को लाने की एंट्री, और दूसरी एंट्री प्रीमियम जो वो लेके आया है उस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटने की एंट्री। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कैसे करा हमने? ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्दो आपको पहले से निकालना सीख चुके हो, तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि आज वाली क्लास के अंदर ये कैसे हो रहा है, तो उनको पहले 3 क्लास जब तक नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि जो चीजें 3 क्लास में समझाया था उसे मैं आधे घंटे में नहीं समझा पाऊंगा अगर डिटेल में करना है। समझ में आई बात आपको? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मैं क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएशन करूंगा ना उसको देखना, और अगर आप उस वेरिएशन को समझ गए तो सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। इसके अंदर मैंने अभी टॉपिक नहीं लिखे, इसके अंदर काफी टॉपिक है। एक सिंपल, अभी सिंपल वाला चल रहा है, इसके बाद होगा व्हेन पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग, पार्टनर बोलता है मैं गुडविल लाऊंगा ही नहीं, तब भी कैसे उससे गुडविल का पैसा निकलवाया जाएगा। और एक कई बार ऐसा होगा पार्टनर क्या बोलेगा, मैं पूरे नहीं ला सकता गुडविल, थोड़े से लाऊंगा मैं, तब भी मैं पूरे कैसे उससे निकलवाऊंगा, तो वो भी देखेंगे। और कई बार क्या होगा, जो ये नए पार्टनर को गुडविल मिल गया है, पुराने पार्टनर को जो गुडविल मिल चुका है वो निकाल के ले जाएगा, बोलेगा मैं घर ले जा रहा हूं इस पैसे को निकाल के, तो क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। तो पहले वाला तो सिंपल है जिसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। चलिए मैं इसको मैंने पेज पे कॉपी कर दिया क्या? 56 कर दिया, फिर क्या। अब देखो मेरे सवाल के अंदर मैं चेंजेस क्या करने वाला हूं। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मैं हटा ही देता हूं, क्योंकि आपको पता ही कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आया और ऑल्दो क्या होने वाला है। ठीक है, इसको हटा दिया। लो ये रेशियो भी हटा देता हूं मैं। अब मैं यहां पे चेंजेस ये कर रहा हूं कि ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम मैं दे देता हूं गुडविल ऑफ फर्म 80,000, मैंने दे दिया गुडविल ऑफ फर्म 80,000। अब ये जो गुडविल है, पहले जो था उस टाइम पे क्या लिखा था मैंने? प्रीमियम, या फिर मैं कह सकता हूं जेड का शेयर वाला प्रीमियम। तो यहां पे जो प्रीमियम मैं बता रहा हूं ये सिर्फ जेड का ही है। और जो मैंने इस वाले एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल जो मैं लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2 में, अब ये जो प्रीमियम है ये जेड का नहीं है, ये एक्स वाई जेड तीनों का है, क्योंकि फर्म का मतलब है पूरे फर्म की बात चल रही है। किसका है? तीनों का। लेकिन हम जो गुडविल का पैसा है जेड से मंगवाएंगे, सिर्फ जेड अपने हिस्से का लेके आएगा। ये दोनों पार्टनर पुराने हैं, ये अपने घर से गुडविल नहीं लाएंगे कभी भी, क्योंकि इन्होंने तो गुडविल बनाया है, तो ये अपने घर से गुडविल नहीं लाएंगे। गुडविल लाने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर कैसे लाएगा? अगर ये गुडविल पूरे फर्म की है तो आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि अगर मुझे जेड का शेयर निकालना हो तो जेड का हिस्सा कैसे निकालोगे? जेड शेयर ऑफ प्रीमियम कैसे निकालेंगे बताओ? अगर 80,000 तीनों का है तो जेड का हिस्सा, जेड का रेशियो क्या है? 1/, तो 1/4 करके इजीली निकल सकता है। क्या आ गया हमारा? 20,000। ठीक है, पिछली बार में मैंने सीधा 20,000 आपको बताया। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने किसका गुडविल बताया आपको? पूरे फर्म का। तो अब पूरे फर्म के गुडविल से पहले आपको किसका शेयर निकालना पड़ेगा? न्यू पार्टनर जो भी है जेड का, और फिर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि पहले वाला ही रहे और मेरे जनरल एंट्री पे कोई फर्क ना पड़े। अगर वही चीज मैं यहां 1 लाख लिखता फर्म की गुडविल, तो ये निकल के कितना आता हमारा? 25,000। अगर 1 लाख लिखता तो इसका शेयर क्या निकल के आता? 25,000। फिर हमारा ये एंट्री भी चेंज हो जाता। क्या चेंजेस होता बताओ? कैश में कितने पैसे हो जाते?
1,25,000। कैश में कितने होते हैं? 1,25,000, क्योंकि वो तो अपने साथ 25 ही लाएगा ना, 1,00,000 थोड़ी लेके आएगा। कितना लेके आएगा? 25। तो ये कितने से एंट्री हो जाता है? 1,25,000। टू कैपिटल में तो 1,00,000 रहता है, लेकिन प्रीमियम में 25,000। अब फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा प्रीमियम डेबिट हो जाता है कितने से? 25, और जो भी एक्स और वाई में चला जाता वो एक्स और वाई में चला जाता। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आया क्या? तो मैं इसके साथ इसी के साथ मैं होमवर्क अटैच कर रहा हूं। गुडविल है 60,000 और इसको आगे आपको करना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसी के साथ एक पेज छोड़िएगा, और मैंने गुडविल क्या बता दिया यहाँ पे? 60,000। किसका गुडविल है ये? फर्म का। ये गुडविल किसका है? फर्म का। तो कैसे निकालना है मैंने जैसे अभी समझाया उसी तरीके से आपको करना है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए एक और सवाल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए आइए, थर्ड एग्जाम्पल में मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो, जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के अंदर आप बताओ, इस साइड तो हमारा क्या होता है? लायबिलिटी, और इस साइड क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, इस साइड लायबिलिटी और दूसरे साइड एसेट्स। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल कहां आएगा? एसेट साइड में। मैंने सपोज करो यहां लिखा गुडविल, गुडविल लिखा मैंने, सपोज करो 20,000 लिखा। अब जो ये गुडविल है, पहली बात तो ये बैलेंस शीट किसकी है वो मैं बता दूं। ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की, यानी जेड के एंट्री लेने से पहले की बैलेंस शीट है ये। समझ रहे हो? जेड अगर आता तो मैं क्या लिखता? किसकी बैलेंस शीट? एक्स वाई। अब ये जो गुडविल है 20,000, ये किसकी होगी बताओ? अगर बैलेंस शीट हमारा किसका है तो गुडविल किसका होगा? एक्स और वाई का गुडविल। ये उसका गुडविल है। किसका? एक्स और वाई, यानी पुराने पार्टनर का है। और मैंने यहां पे मान लिया जाए आपको लिखा अलग से कि मैंने लिखा जेड का शेयर ऑफ प्रीमियम, और ये मैंने लिख दिया सपोज 10,000। मैं अमाउंट चेंज कर दिया, मैंने कितना लिख दिया? 10,000। तो ये भी क्या है? गुडविल है। और ये भी क्या है? अब आपको एक सवाल में दो दो गुडविल दिख रहे हैं। ये गुडविल किसका है? जेड का। और ये गुडविल किसका है? एक्स और वाई का। यहां पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 एक्टिवेट हो जाता है। AS 26 रूल अकाउंट्स का कहता है कि भैया आप कभी भी अपने बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखा ही नहीं सकते। यानी अगर आपने गलती से अब गुडविल दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है मेरी इतने सालों की मेहनत से अपने आप मेरा नाम बन गया। तो अब जो नाम बना, ब्रांड बना, वो क्या है? हमारा गुडविल। ऐसे गुडविल को क्या कहेंगे हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन एक दूसरा गुडविल भी होता है। दूसरा गुडविल कौन सा होता है? मैंने किसी कंपनी को खरीद लिया और उसका नाम मैं यूज करने लग गया। तो वो जो गुडविल मैंने खरीदा, जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, उसको मैंने खरीद लिया और उसी प्रोडक्ट से बेच रहा हूं। तो अगर उस प्रोडक्ट के ऑनर चेंज हो जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनर अगर चेंज हो जाते हैं तो आपको कोई फर्क उससे नहीं पड़ना होता, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप वही यूज कर रहे हो। लेकिन अब वो मैंने जो खरीदा है, मेरे बैलेंस शीट पे फर्क आएगा और मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदे होंगे। अगर वो पॉपुलर कंपनी होगा तो जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे वो क्या रहा होगा? गुडविल। तो ये वाला जो गुडविल है सेकंड एग्जांपल वाला, ये गुडविल कौन सा है? परचेज किया है हमने गुडविल। ये वाला गुडविल तो आप दिखा सकते हैं, AS 26 बोलता है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड वाला गुडविल आप नहीं दिखा सकते। अब सवाल में कुछ ना बोला हो तो हमेशा मानना है आपको कि ये जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड वाला है। कौन सा गुडविल है ये? तो रूल के हिसाब से यहां तो नहीं रहेगा। मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में पता है क्या कहूंगा? ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट या ऑलरेडी अपीयर गुडविल। ये कौन सा गुडविल है हमारा? जो कि पहले से आपको दिख रहा है। ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऑलरेडी अपीयर। तो अब हमारे दो गुडविल हो गए। एक ऐसा गुडविल है जो कि ऑलरेडी अपीयर, अपीयर मतलब पहले से ही दिख रहा है। पहले से कहां दिख रहा है? बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। और एक गुडविल है जो कि कौन लेके आया? कौन लेके आया?
न्यू पार्टनर यानी जेड लेके आया, जेड वाला गुडविल तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, ये पक्का है। लेकिन ये वाला गुडविल हम इस पार्टनर को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस गुडविल को यहां से हटाओ। तो कभी भी हम डबल एंट्री सिस्टम में कुछ भी चीजें हटाते हैं तो उसका डबल इंपैक्ट होना चाहिए। चलो मैंने यहां से हटा दिया, तो हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये साइड वैसे तो लिखा नहीं जाता, लेकिन ये होता क्या है हमारा, अगर मैं बोलूं यहां से इस गुडविल को हटाओ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाने का मतलब जीरो करो इसे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट करना। माइनस तो करेंगे लेकिन क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट। समझ में आ रहा है क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये डेबिट में पड़ा हुआ है, मैंने बोला इसको हटाओ भाई, ये S26 हमें अलाउड ही नहीं कर रहा, तो हम क्या कर देंगे इसको क्रेडिट। लेकिन एक चीज तो हट गया, लेकिन लाइबिलिटी साइड तो मैच होगा तो वही रहेगा। तो दूसरा हम बोलेंगे भाई गलती किसकी है, एक्स और वाई की, तो अब ये एक्स और वाई ही कंपनसेट करेगा, तो इसके कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसके कैपिटल को क्या कर दो, यानी इसको तो क्या कर देंगे हम क्रेडिट, और इसके कैपिटल को क्या कर देंगे डेबिट। हटाने को नॉर्मली मैं आपने 11th क्लास में देखा था कि बेड डेट्स होता, तो मैं बोलता बेड डेट्स को राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ का मतलब क्या करो, खत्म कर दो। ऐसे इस गुडविल को भी खत्म करने को बोलेंगे, गुडविल को क्या करो, राइट ऑफ कर दो, क्योंकि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वहां पे लगता है राइट ऑफ। तो मैं क्या बोलूंगा, इस गुडविल को क्या कर दो आप, राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ कैसे करोगे, आप गुडविल को क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट। यानी अगर आपको दो गुडविल दिखता है तो एंट्री ये दोनों तो होनी है, इस एंट्री के अंदर आप मुझे बताइए अमाउंट ये तो होगा ही होगा, क्योंकि क्या क्या लेके आया, वो कैश लेके आया कितना 1 लाख, और प्रीमियम लेके आया 10,000, तो टोटल एंट्री कितनी आएगी बताओ, 1,10,000। समझ में आ रहा है। और कैपिटल में कितने डालूंगा, 1 लाख रुपए डालूंगा, और प्रीमियम में 10,000 डालूंगा। नाउ ये प्रीमियम जो है उसे बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो अब हमारा प्रीमियम जो बटेगा वो अब कितना बटने वाला है, प्रीमियम बटने वाला है 10,000। तो 10,000 जब मैं बांटता हूं 3:2 के 2:3 में, तो बटेगा हमारा 10,000। बताओ क्या बटेगा, एक्स में 4,000 और 6,000, उसको आपने काट दिया 3/5 2/5 करके, है ना। अब एक और गुडविल है भाई मेरे पास, कौन सा गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर वाला, और वो अपीयर वाले गुडविल को क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है। जो ऑलरेडी अपीयर वाला गुडविल है उसे क्या करना है, और ये कहां होता है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर होता है। जब कभी भी आपको दिखेगा तो हमेशा राइट ऑफ कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसे मानते हैं ये कौन सा गुडविल है हमारा, सेल्फ जनरेटेड। तो राइट ऑफ करने के लिए मैं किसके बिहाफ पे करूंगा, बोलूंगा भैया एक्स का कैपिटल डेबिट करो एंड वाई का कैपिटल क्या करो, डेबिट, और 2 क्या कर दो, 2 गुडविल। अब प्रीमियम नहीं लिखना, 2 में क्या लिखा हमने, गुडविल लिखा, 2 में क्या लिखा हमने। अब मुद्दे की बात आती है सर किस रेशो में, सिर्फ एक ही ऐसा रेशो है जिसमें कि सेक्रीफाइसिंग रेशो चलता है, बाकी हर जगह ओल्ड रेशो चलता है। तो इस वाले गुडविल को बांटेंगे किस रेशो में पता है, इसको अगर राइट ऑफ करना है तो इसको बांटना पड़ेगा आपको किस रेशो में, दैट इज ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। बाय कोइंसिडेंस दोनों सेम ही है इसके अंदर, तो ऐसा मत समझना कि मैंने इसको सेक्रीफाइसिंग में ही बांटा, इसको किस में बांट रहा हूं मैं, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में अगर हम करें 2:3, नाउ अमाउंट इज 20,000, तो 20,000 बांट देंगे यहां पे, और इसमें बटेगा हमारा 8,000 और इसमें बटने वाला है हमारा 12,000। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल ऑफ फर्म रिटर्न ऑफ, किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो। तो अब एक जर्नल एंट्री मैंने कहा था आपको जब स्टार्ट किया कि शायद 1-2 जर्नल एंट्री बढ़ेगी, तो एक जर्नल एंट्री बढ़ गई हमारी। तो हमारे पास गुडविल की 2 एंट्री हो गई, एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और एक गुडविल को राइट ऑफ करने का। कैसे पता चलेगा कि ये गुडविल राइट ऑफ वाला है और ये गुडविल बांटने वाला है, क्योंकि पिछला सवाल देखोगे तो यहां पे भी मैंने सिर्फ वर्ड गुडविल ऑफ फर्म यूज किया था। तो जब तक ना बोले अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तब तक नहीं मानना है कि ये गुडविल राइट ऑफ करने वाला है। आपको हमेशा बोलेगा अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट। अपीयर मतलब दिख रहा है पहले से ही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है तो उसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो ये हमारा थर्ड केस था, केस नंबर 3, जहां पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपके बुक का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये था एग्जांपल नंबर हमारा 3, एग्जांपल नंबर 3। समझ में आई बात आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और कैसे कैसे हमें करना है।
गुडविल 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 गोल्ड पार्टनर लॉसेस दे एडमिटेड जेड। ये क्वेश्चन यहां से करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में है गोल्ड एंड सिल्वर। क्या आपके बुक में है क्वेश्चन गोल्ड सिल्वर? है न्यू बुक में? क्वेश्चन नंबर क्या है देखो, 18 है 19 है? 19 है। ये क्वेश्चन नंबर नई बुक 2025 में 19 है। कहता है गोल्ड यानी जी और एस पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 क्या है हमारा 5 है, ठीक है। एंड दे एडमिटेड कॉपर, कॉपर को एडमिट किया, दैट इज जिसका नाम सी हो गया। ऑन द कंडीशन ही विल ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, और ये अपने साथ प्रीमियम, गुडविल बोल रहे हैं हम, प्रीमियम बोल देंगे, गुडविल भी बोल सकते हैं, कितना 14,000 लेके आया। अब यहां पे देखो कंडीशन ही विल ब्रिंग, तो ये लेके आया है सिर्फ, तो ये जब लेके आएगा तो सबका थोड़ी लेके आएगा, सिर्फ अपने हिस्से का लेके आएगा। ये जब भी लेके आएगा तो अपने हिस्से का, और बोला हुआ भी हिज शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये आगे आपको क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो लेके आए ये बांट लेंगे आपस में, कौन? गोल्ड। अगर ये लाइन नहीं भी कहता तो हमें पता है कि अगर वो पार्टनर लेके आए तो हम इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। कहता है कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस, कहता है कि जो कॉपर का आएगा वो आएगा 1/4 के लिए। इसका फ्यूचर का मतलब जो ये आ रहा है हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए, कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अब तो सवाल ने पूछ ही लिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करो, तो अब निकालना पड़ेगा। अगर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछता तो मैं बोल देता सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2 क्या रहेगा 5, और मैं इजीली कर दूंगा। वैसे अब भी 2:5 रहेगा, लेकिन न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट द अमाउंट गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव बाय गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब घुमा फिरा के बात वही कह रहा है कि वो गुडविल कैसे बांटा जाए, आप मुझे ये बताइए। तो मैं सिंपली अगर न्यू रेशियो निकालू यहां पे तो क्या निकालूंगा, लेट टोटल शेयर 1 रिमेनिंग 1 - 1/4 यानी 3/4। अब मैं जी का न्यू शेयर, जी का न्यू शेयर क्या होगा हमारा, जी का 3/4 इंटू में 2/7 तो 6/28। ऐसे ही अगर मैं इस साइड कर देता हूं, एस का शेयर 3/4 इंटू में 5/7 15/28 तो बन गया 6/28 15/28 1/4 इंटू 7 तो 6:15:7 जो रेशियो निकल के आया 6:15:7 ये न्यू रेशियो निकल के आ गया। हालांकि सवाल में लास्ट में दे दिया इन्होंने। अगर मुझसे इस सवाल के अंदर नहीं बोलता ये न्यू रेशियो की बात तो मैं निकालता ही नहीं न्यू रेशियो। मैं सिंपली क्या निकालता भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसके प्रीमियम को बांट देता। अब पहली एंट्री अपने साथ ये प्रीमियम लाया है तो पहली एंट्री, अब देखो क्वेश्चन में बोलोगे सर ये कैपिटल तो लाया नहीं, हम ये अजम्पशन लेते हैं कि ये कैपिटल ना पहले कभी लाया होगा, मान लेते हैं पहले लाया होगा। अभी सिर्फ प्रीमियम लाया है तो हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो प्रीमियम के लिए क्या एंट्री करोगे, कैश, कितने पैसे लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, किसका प्रीमियम, सी का प्रीमियम, कितने पैसे लाया वो 14,000। पहली एंट्री क्लियर है आपको, पहली एंट्री क्लियर। अब इसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आएगा 2:5। तो अब कौन क्या बांटेंगे, सीज, और 2 किसका कैपिटल, जी का कैपिटल, और 2 किसका कैपिटल, जी के बाद एस का कैपिटल। कितने रुपए बांटना है भैया 14,000, किस रेशियो में 7। तो 2 4,000 और 10,000। मैंने बीइंग नहीं लिखा, जो पहली क्लास के अंदर मैं बीइंग लिख रहा हूं सभी पे वही अप्लाई है। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना आ जाए, नरेशन उसी टाइप का लिखा जाएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन हमारा हो गया डन। जो मैंने पहला केस कराया था बिल्कुल सिमिलर वही है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये वाला मैं समझाता हूं फिर होमवर्क में देंगे। कहता है वी पार्टनर है और एन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए न्यू पार्टनर के को एडमिट करता है और जिसके अंदर वी गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसको 1/5 शेयर दे देगा। तो अब देखो, अब आपको रेशियो जानना जरूरी है, क्योंकि जो गिव वाला पॉइंट था, आपने अगर याद हो तो थर्ड क्लास में किया था हमने गिव वाला पॉइंट, सरेंडर वाला सेकंड क्लास में ही कर लिया था सरेंडर वाला। अब हिज शेयर की बात कर रहा है ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। एंड निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर, और इसने क्या दे देना है 2/5, यानी के का शेयर हमें नहीं पता कि कितना है, के का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश, यानी जो के पार्टनर है, एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल पूरे फर्म का। बोल रहे कि भैया हम आपको फर्म का गुडविल बता रहे हैं, तो फर्म का गुडविल कितना है। अब ये गुडविल के का नहीं है, ये गुडविल पूरे, तो अब मुझे के का पहले शेयर पता चले, फिर के शेयर से हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा, जो सेकंड केस बताया था मैंने फर्म का। ठीक है, आगे क्या कहता है, कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं एग्जांपल, वो रिटेन इन द बिजनेस था, बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा था, विड्रॉल वाला लगाएगा। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, इसको जनरलाइज करना है, तो इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा और इसके अंदर आपको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे सरेंडर, फिर माइनस करके आपका आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, गुडविल उसका निकालोगे। किसका गुडविल निकाल लोगे आप, के का कैसे निकालोगे, पहले के का शेयर पता चलेगा। मान लेते हैं लेट सपोज 1/5 आ गया, तो जो हमें 75,000 दे रखा है उसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसी को कैश टू प्रीमियम करेंगे। हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा, ये होमवर्क में रखते हैं। ठीक है, अगले सवाल को इसका आंसर दे नहीं रखा तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। इसको भी मैं अभी कराऊंगा, अभी अगला एग्जाम्पल इसी के लिए मैं लेके आऊंगा। ये देखिए, कहता है गीता एंड सुनीता दो पार्टनर है, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे एडमिट अनीता एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता एंड अनीता, यानी आपको यहां पे दो रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो भी मिल गया और न्यू भी मिल गया। ओल्ड रेशियो कह रहा है क्या 3:2 और न्यू रेशियो क्या कह दिया इसने 5:3:2। ये तो काम हमारा आसान हो गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमारा काम बन जाएगा। फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, अपने प्रीमियम के लिए लाया, ये कितने लिखा है, अनीता बॉट 25,000 रुपए, अपने शेयर के कितने लेके आई 25,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे और पहले क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नहीं ये प्रीमियम लेके आया, क्या लेके आया प्रीमियम। तो प्रीमियम कौन लेके आया, क्या नाम है इसका तीसरे पार्टनर का, अनीता। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनीताज प्रीमियम और फिर अनीता का प्रीमियम डेबिट और टू उसको बांट दोगे गीता और सुनीता में इन द सेक्रीफाइसिंग। तो ये भी मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 23, आपके बुक में 24 हो सकता है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस क्या है 5:3। सी एडमिटेड हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर हु पे 40,000 एज अ कैपिटल। अब देखो ये कैपिटल का भी पैसे लेके आया और वो लेके आया 40,000 एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, बोलता गुडविल जितना चाहिए होगा उसका ले आऊंगा और पूरे फर्म का गुडविल है। फर्म का गुडविल क्या है भैया 60,000। तो भैया हमें पता चल जाएगा तेरा शेयर, तो हम तेरा नेसेसरी अमाउंट निकाल लेंगे। तो गुडविल फिर से क्या होगा, हमें यहां पे फाइंड करना पड़ेगा। हिज शेयर प्रॉफिट विल बी 1/5 टेक फ्रॉम, सॉरी 1/5, ये क्या कहता है, हिज शेयर प्रॉफिट विल बी 1/5 जिसको विच टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम, ये 8 आ गया, ये बी है। ठीक है, ये क्या है, यानी ये टेक वाला आ गया। तो देखो अगेन
आपको समझ में आएगा रेशो का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा तो जितने भी टॉपिक है पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आपस में मर्ज होते जाएंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो हमने सीखा वो आ गया यहाँ पे यूज, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग, तब जाके हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। समझ में आया, ये हो जाएगा होमवर्क। आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालना है, उसके बाद उसका शेयर निकाल के आपको करना है। ये आइए देखिए, कहता है आदि एंड बी, यानी सिंपल मैं ए और बी बोल देता हूं, ए और बी बोल देता हूं। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट 7:5 दे एडमिटेड, 7:5 इसका पहले से रेशो है। मैनेजर को पार्टनर बनाया 1/6 के लिए, जिसका नाम सी है, 1/6 के लिए बना लिया। क्रिस्ट बिजनेस, कहता है सी ब्रिंग 10,000 1 लाख हैज अ कैपिटल, ये अपने साथ क्या लेके आया, कैपिटल कितने, 1 लाख का। और क्या लाया भाई तू, एंड 36,000 फॉर 1/6 ईयर ऑफ गुडविल, और प्रीमियम भी लाया। और कौन सा प्रीमियम है, इसके हिस्से का प्रीमियम है। कौन सा प्रीमियम है, इसके हिस्से का। कितना लेके आया, 36,000, 36,000। आगे क्या कहता है, ही एक्वायर 124 फ्रॉम आदिल, 18 फ्रॉम भाव, मतलब एक्वायर कर रहा है, जो भी इसने दिया एक्वायर कर लेगा। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ 20, यहां से आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू पॉइंट आ गया जो मैंने नहीं करा है। आपको यहां तक करना है और आपको ये शेयर बांट के दिखाना है, ठीक है, यहां तक आपको करना है। अगले सवाल को देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहां पे गुडविल के लिए सेकंड चैप्टर यूज होगा। अब बोल रहा है हम नहीं बताएंगे गुडविल, हम एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वो भी लगेगा अब यहां पे आके। यानी सेकंड चैप्टर अब यहां पे, थर्ड नहीं सेकंड चैप्टर। कहता है भैया दो पार्टनर है, ए और ए पार्टनर दे रखा है, रेशो दे रखा है, नवीन पार्टनर आता है 1/4 के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज, किसके लिए, 3 ईयर परचेज। अब आगे क्या दे रखा है इसने, एवरेज प्रॉफिट 20,000 दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न। तो कौन से वाला लग रहा है आपको, रेट ऑफ रिटर्न कब देता था वो, सुपर प्रॉफिट मेथड में, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में देता था वो। आगे क्या देता है आपको, सुपर इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, रेट ऑफ रिटर्न, आपको गुडविल की एंट्री करनी है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब हाँ देखो, एक एक में वर्ड जो मैं बता रहा था, थर्ड केस बताया मैंने। देखो कहता है एक पार्टनर ए है, ठीक है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी, अन्नू एंड भावना, सो भगवान। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ध्यान दो ये लाइन, गुडविल अपीयर इन द, अब ये कौन सा गुडविल है, जो पहले से बैलेंस शीट में दे रखा है। क्या इस गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे राइट ऑफ। सेक्रीफाइसिंग रेशो में एक ही बढ़ता है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, उसको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं, बाकी सबको किस में बांटते हैं हम, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो इसको ओल्ड रेशो में बांट दोगे। राजा को एडमिट कर लिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे दिया। राजा अपने साथ बोलता है भैया मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं 1 लाख रुपए का, और नेसेसरी कैश ऑफ गुडविल लेके आ रहा हूं, और न्यू बुक में है ही नहीं, चलो यहां देख लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा। और उसका गुडविल ऑफ द वैल्यूड क्या दे रखा है, 2.5 लाख। तो इस गुडविल के मदद से क्या करोगे, राजा का शेयर निकालोगे। इस गुडविल के हेल्प से क्या करोगे, राजा का शेयर। और ये वाला गुडविल क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। और कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब आगे तो अलग टॉपिक ही आ गया। अभी भी एक टॉपिक सिंपल वाले में पेंडिंग है जिसमें नेगेटिव आ जाता है। आप पहले नोटिंग करो आज वाला के क्लास को, मैं यहां से नोटिंग करोगे ना, मैं टॉपिक भी लिख देता हूं। इससे पहले एक टॉपिक लिख देता हूं कि भैया हमारे गुडविल में क्या क्या टॉपिक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको लिखना भूल गया मैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
एक तो हो गया हमारा सिंपल, इसके बाद आ जाएगा हमारा काइंड, इसके बाद आ जाएगा पार्टली ब्रिंग, इसके बाद आ जाएगा आपका अनेबल टू ब्रिंग, इसके बाद आ जाएगा विड्रॉ, और लास्ट आ जाएगा हिडन गुडविल। इस गुडविल के टॉपिक में, ये ट्रीटमेंट आपको गुडविल के टॉपिक में इतने सारे आपको क्या मिल जाएंगे टॉपिक्स जो कि करने वाले हैं, और ये हमारा टोटल 3 क्लासेस ये भी लेगा। 3 क्लासेस का मतलब 3 वो ले लिया और 3 ये, 6 क्लासेस। 6 क्लासेस का मतलब होता है 15 दिन, क्योंकि ये अल्टरनेटिव, यानी देखो अभी आधा टॉपिक भी नहीं किया और हमारे 30 आधा महीना निकल गया इसमें, और आगे भी इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं बड़े बड़े। तो थोड़ा बस है, लेंदी चैप्टर है ये, पूरी किताब का सबसे लेंदी चैप्टर ये है। अगर ये चैप्टर जिसको आता है तो इसके आने वाला 5th चैप्टर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहां पे मुझे रेशो नहीं बताना, क्योंकि रेशो पहले ही सीख चुके हो। इवन दो आप जब 3rd चैप्टर के रेशो आप 1 से लेकर 8-10 तक के क्वेश्चन करोगे, हो जाएंगे आपसे। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा, पहले थोड़ा आगे बढ़ जाए तो मैं दे दूंगा। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद डेथ ऑफ चैप्टर है, वहां भी रेशो नहीं करना, वहां भी गुडविल नहीं करना। तो मतलब सारा ये चैप्टर अच्छे से करा तो आने वाले 2-3 चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर मैं देखूं ना तो चैप्टर नंबर 4 आपकी किताब में कितने चैप्टर हैं टोटल, इस वाली में 8, कितने 8 है 7 है, 7 है 8 है, 5 6 7 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। और जो 4 चैप्टर है वो इधर के चैप्टर को भी पकड़ के रखेगा और आगे वाले चैप्टर को भी। मिड में एक तरीके से चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आना चाहिए आपको।